नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू आर के कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, आज हमारा आपकी क्लास ट्वेल्थ जो है, क्लास ट्वेल्थ का आज हमारा चैप्टर 6 है, द इंटरव्यू। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दिस इज इंटरव्यू। ये सेवंथ चैप्टर है, दिस इज सेवंथ चैप्टर है, नॉट सिक्स। इसे सेवंथ चैप्टर है हमारा, ठीक है, द इंटरव्यू। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। इंटरव्यू लेसन जो है, ये चैप्टर जो है, दिस इज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है, वो इसके राइटर हैं। वो क्या है, इसके राइटर हैं बच्चों। कौन है इसके राइटर? इंटरव्यू लेसन के राइटर जो हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो इस लेसन में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस लेसन के दो पार्ट हैं, देर आर टू पार्ट्स, और दोनों के दोनों पार्ट्स ही जो हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर द्वारा रिटन है। तो डिटेल में आपको बताएंगे कि द इंटरव्यू के अंदर जो भी इंटरव्यू जो होता है ना किसी का, आपने देखा होगा भाई, न्यूज़ चैनल जो होते हैं वहाँ पे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो अपना इंटरव्यू देते हैं। बड़े बड़े नेता लोग जो होते हैं, लीडर्स लोग जो होते हैं, उनका एक जर्नलिस्ट जो है वो एक इंटरव्यू लेता है। तो इसमें किस तरह से बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू जो है ना नहीं देना चाहते। ठीक है ना, इंटरव्यू से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है ना। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है, इनका जन्म जो है 1959 में हुआ था। वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पैटर हाउस, कैम्ब्रिज। यानी कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो था एक हिस्ट्री के स्टूडेंट थे। एक हिस्ट्री के स्टूडेंट थे पैटर हाउस कैम्ब्रिज के अंदर। एक हिस्ट्री का स्टूडेंट था, एक हिस्ट्री का विद्यार्थी था। He was a reporter for Private Eye for 10 years and has written pictures of for Vanity Fair. अब ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो था, ही वॉज अ रिपोर्टर, एक रिपोर्टर था ये। ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई, कोई अखबार था, ठीक है ना, अखबार था वहां पे। ये प्राइवेट आई नाम से कोई न्यूज़पेपर है, वहां पे रिपोर्टिंग करते थे। फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक इसने प्राइवेट आई जो है वहां पे रिपोर्टिंग की। और इसने बहुत सारे फीचर्स भी लिखे हैं, किसके लिए? एक वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर जो है एक पत्रिका थी, एक मैगजीन थी, उसके लिए इसने बहुत सारे फीचर्स भी लिखे हैं। फॉलोइंग इज एन excerpt taken from his introduction to the Pangian books, book of interviews. The following is the excerpt. Excerpt means एक उद्धरण जो है लिया गया है from his introduction of the Pangian book of interview. Pangian book of interviews का एक introduction है, वहां से लिया गया है। An anthology from 1859 to the present day, एक एंथोलॉजी है ये। यानी कि 1859 से आज हमारा प्रेजेंट डे जो है वहां से लेकर के, दिस इज एन एंथोलॉजी। अब नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द लेसन द इंटरव्यू। सो इंटरव्यू लेसन जो है, इसमें दो पार्ट्स हैं, देयर आर टू पार्ट्स इन दिस लेसन। इस लेसन में दो पार्ट हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द लेसन द इंटरव्यू। सो क्या होता है बच्चों अबाउट द लेसन? देखिए, दिस चैप्टर इज इन टू पार्ट्स। अब ये चैप्टर जो है इसके टू पार्ट्स हैं। दिस चैप्टर हैज टू पार्ट्स। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं बच्चों, ठीक है ना। दोनों हम लोग अलग अलग करेंगे। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद डिफरेंट ओपिनियन ऑन द इंटरव्यू इन जर्नलिज्म। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का, जो फर्स्ट पार्ट जो है डील्स विद डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि
अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग विचार है लोगों के ऑन द इंटरव्यू इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता, यानी कि पत्रकारिता में अपने अलग अलग जो है ओपिनियन है, अपने अलग अलग विचार हैं। फर्स्ट पार्ट क्या, the other part gives an extract from the interview between Mukund Padmanabhan and Eco Umberto या अम्बर्टो इको, ठीक है ना। द अदर पार्ट, दूसरा पार्ट जो है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट इन दिस लेसन। So in this lesson, in the first part, people have different opinion about interview. Interview के बारे में लोगों के different क्या है, opinion है। And in the second interview, there is a discussion between Mukund Padmanabhan and Umberto Eco। दो व्यक्ति हैं, देर आर टू पर्सन, उनके बीच में एक डिस्कशन है, उनके बीच में देर इज अ डिस्कशन, एक वार्तालाप है। इन दिस वे दिस लेसन हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस प्रकार से ये लेसन जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। इन द फर्स्ट पार्ट में द ऑथर सेज दैट द इंटरव्यू हैज acquired an important class in journalism। इन द फर्स्ट पार्ट में जो है द ऑथर से, लेखक जो है वो कहता है दैट द इंटरव्यू हैज एक्वायर्ड मींस प्राप्त कर लिया है, इंटरव्यू ने प्राप्त कर लिया है एन इंपॉर्टेंट प्लेस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो प्राप्त कर लिया है इन जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में। यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरव्यू ने बहुत ही एक अच्छा स्थान जो है, बहुत ही बेस्ट प्लेस जो है वो प्राप्त कर लिया है। ऑथर ये कहना चाहता है, क्या है वो, however over the last 130 years thousands of celebrities have been interviewed। however यद्यपि, over the last 130 यानी कि पिछले 130 साल से भी ज्यादा समय से thousands of थाउजेंड मीन्स हजारों, सेलिब्रिटीज का मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति, यानी कि उसमें नेता आ गए, आपके हीरो आ गए, हीरोइंस आ गए, ठीक है ना, एक्टर एक्ट्रेस आ गए, ये सब सेलिब्रिटीज होते हैं। तो कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज, हजारों जो है ना प्रतिष्ठित लोग जो हैं हैव बीन इंटरव्यूड। इंटरव्यूड का मतलब होता है कि इनका उनका इंटरव्यू लिया गया है, उनका साक्षात्कार लिया गया है। इंटरव्यूड मीन्स उनका साक्षात्कार लिया गया है, ठीक है ना। एक होता है इंटरव्यूड, साक्षात्कार लेना, साक्षात्कार अपना देना। एक होता है इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर का मतलब होता है साक्षात्कार लेने वाला। आगे आएगा सब, इसकी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। Many people believe that the interview is a source of truth and is art। Many people, बहुत सारे लोग जो हैं उनका बिलीव है, दिस इज देयर बिलीव, क्या बिलीव है, दैट द इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। इंटरव्यू क्या है, एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई का एक स्रोत है। इस इंटरव्यू से हम लोग सच्चाई को जान सकते हैं। दिस इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इज आर्ट, और ये भी कला है, और ये भी क्या है, एक कला है। इंटरव्यू इज आल्सो अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड आर्ट, ये भी एक कला है। बट अ नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज हेट बीइंग इंटरव्यूड। देखिए, बट अ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत ज्यादा, सेलिब्रिटीज जो प्रतिष्ठित लोग जो हैं, हेट वो नफरत करते हैं बीइंग इंटरव्यूड। बीइंग इंटरव्यूड का मतलब होता है साक्षात्कार देने में, साक्षात्कार देने में, इंटरव्यू देने में वो नफरत करते हैं। इंटरव्यू देने से वो लोग नफरत करते हैं कि हम अपना साक्षात्कार जो है, हम अपना इंटरव्यू नहीं देंगे, वो लोग नफरत करते हैं। They think that it is an unwarranted intrusion in their lives। अब लोग वो क्या सोचते हैं, दे थिंक, वो लोग सोचते हैं दैट इट इज एन अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब होता है अनुचित, एक अनुचित, अनुचित क्या है, इंट्रूजन है। इंट्रूजन का अर्थ होता है बच्चों दखल,
यानी कि एक अनुचित दखल है, दखल अंदाजी है इन देयर लाइफ, उनके जीवन। वो सोचते हैं कि भाई ये उनके जीवन में इंट्रूज जो है, दिस एन अनवारंटेड इंट्रूजन, एक अनुचित जो है दखल है उनके जीवन में। और किसी व्यक्ति के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। V.S. Naipaul believes that if during an interview people lose a part of themselves। अब ये उसके विचार हैं, जो V.S. नेपॉल जो है उसका एक बिलीव्स है, उसका विश्वास है दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू के दौरान पीपल लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, अपना एक पार्ट जो है वो लोग खो देते हैं, अपने स्वयं का एक पार्ट जो है वो खो देते हैं अपने जीवन का। लेविस कार्रोल जो है, लेविस कार्रोल के विचार है द क्रिएशन ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। क्रिएटर है ये, क्रिएटर मींस पैदा करने वाला, उसकी रचना करने वाला है। लेविस कार्रोल कौन है? क्रिएटर है। किसका क्रिएटर है? एलिस इन वंडरलैंड, एक रचना है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर है, उसके रचनाकार है लेविस कार्रोल। अब वो क्या कहते हैं इंटरव्यू के बारे में? had a horror of the interviewer, had a horror, एक डर होता है किसका? of the interviewer। देखो बच्चों, दो शब्द है इसमें, इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला यानी कि साक्षात्कार लेने वाला, इंटरव्यूड आया था मींस साक्षात्कार देने वाला, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो कहता है कि इंटरव्यूअर जो साक्षात्कार लेने वाला जो होता है उसका बहुत डर है। He never consented to interviewed। अब वो कहता है, लेविस कार्रोल कहता है कि he never consented। consented means हामी भरना, यस कहना। उसने कभी भी हामी नहीं भरी टू बी इंटरव्यूड, साक्षात्कार देने के लिए। उसने कभी यस नहीं कहा कि हाँ यू कैन टेक माई इंटरव्यू, कि आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। लेविस कार्रोल ने ऐसा कभी नहीं कहा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट दार्शनिक आता है रुडयार्ड किपलिंग had even great dislike of the interviewer। अब ये रुडयार्ड किपलिंग जो दार्शनिक जो थे, had even great dislike, ये भी बहुत ज्यादा नफरत करते थे of the interviewer, इंटरव्यू लेने वाले से, इंटरव्यू लेने वाले जर्नलिस्ट से ये बहुत ज्यादा नफरत करते थे। He regarded interviewing as immoral। अब ये रुडयार्ड किपलिंग जो है ये क्या रिगार्ड करते थे? ये समझते थे इंटरव्यूइंग यानी कि इंटरव्यू देना, इंटरव्यू लेना किसी का एज इमोरल, यानी कि एक अनैतिक है। इमोरल का मतलब होता है, मोरल होता है नैतिक और इमोरल होता है अनैतिक है ये। In spite of all such views, the interview has become a super mainly useful medium of communication। अब देखिए, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल सच व्यूज, इन सभी व्यूज के बावजूद, ये जो व्यूज आए हैं लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, ठीक है ना, इनके बावजूद जो है द इंटरव्यू हैज बिकम, अब इंटरव्यू जो है बन गया है सुपर मेयरली यूजफुल मीडियम, एक बहुत ही शानदार एक मीडियम बन गया है, माध्यम बन गया है ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत का, बातचीत का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन गया है इंटरव्यू, इसके जरिए हम लोग बातचीत कर सकते हैं। It brings us the most vivid impressions of our contemporaries। It brings, it का मतलब होता है यानी कि इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है वो लेके आता है, ब्रिंग्स करता है, ब्रिंग्स अस हमें ले जाता है मोस्ट विविड इंप्रेशन, अलग अलग इंप्रेशंस होते हैं ऑफ आवर कॉन्टेम्पोरेरीज। कॉन्टेम्पोरेरीज का मतलब होता है समकालीन, कॉन्टेम्पोरेरीज का मतलब होता है समकालीन। हमारे समकालीन जो है उनके इंप्रेशंस जो हैं वो क्या है, ये हमें बताता है, ये हमें बताता है हमारे समकालीन के क्या है वो, ये हमें बताता है। देखिए अब उसके बाद में आता है द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन गिव्स एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंटरव्यू मुकुंद पद्मनाभन हैड विद अम्बर्टो इको। अब देखिए
इसके मैंने बताया कि आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट पार्ट बता दिया। अब नाउ आई विल टेल यू अबाउट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, देयर इज अ डिस्कशन ऑफ टू पर्सन, मुकुंद पद्मनाभन एंड अम्बर्टो इको, यानी कि द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन। लेसन का हमारा सेकंड पार्ट जो है गिव्स एन एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट देता है, एक सार देता है, एक उद्धरण देता है ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू है मुकुंद पद्मनाभन हैड विद अम्बर्टो इको, यानी कि मुकुंद पद्मनाभन जो है उसका इंटरव्यू किसके साथ है, अम्बर्टो इको के साथ। Mukund asks Umberto Eco how he is able to do things, so many things. मुकुंद asks, मुकुंद पूछता है अम्बर्टो इको से पूछता है हाउ ही इज एबल, वो किस तरह से योग्य हुआ टू डू सो मेनी थिंग्स, यानी कि वो इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कर लेता है, वो इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कर लेता है। अब अम्बर्टो इको रिप्लाइज करता है, ही रिप्लाइज दैट ही हैज सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। ही रिप्लाइज, वो कुछ रिप्लाई करता है, कुछ उत्तर देता है, दैट ही हैज सम फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल का मतलब है कुछ दार्शनिक इंटरेस्ट होते हैं, उसकी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं, उसकी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं। एंड व्हाट आर हिज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, वो फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट क्या है वो हम आपको बताएंगे हम लोग। He shows these interests in his book for children, which are about non-violence and peace. अब उसका फिलोसफिकल इंटरेस्ट क्या है, दार्शनिक रुचि क्या है अम्बर्टो इको की, वो ये दिखाती है, ही शोज, वो दिखाता है, दीज इंटरेस्ट, ये रुचियां दिखाता है इन हिज बुक, उसकी किताब है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, विच आर अबाउट, जो किसके बारे में है, नॉन वायलेंस, हिंसा के बारे में, कि हमें कभी भी जो है ना हिंसा नहीं करनी चाहिए, नॉन वायलेंस जो है ना हमें होना चाहिए, हमें हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। नॉन, एक वायलेंस होता है, वायलेंस का अर्थ होता है बच्चों हिंसा, और नॉन वायलेंस का अर्थ होता है अहिंसा, यानी कि शांति का रास्ता, हमें अहिंसा परमो धर्म। एंड पीस, और शांति के बारे में बच्चों को बताते हैं कि हमें हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए और शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। ये जो है अम्बर्टो इको अपना इंटरेस्ट जो है, दिस इज हिज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, ये उसका दार्शनिक रुचि है, और वो बच्चों को बताता है, ही शोज इन इंटरेस्ट दैट वी मस्ट ऑलवेज बी नॉन वायलेंस एंड वी मस्ट बिलीव इन पीस, और हमेशा हमें पीस के अंदर जो है विश्वास करना चाहिए। ओके, देन इको टेल्स द इंटरव्यूअर अबाउट हिज सीक्रेट। देन इको टेल्स, और फिर इको जो है बताता है, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर कौन है यहाँ पे, मुकुंद पद्मनाभन है, इंटरव्यू लेने वाला जो है, उसको बताता है अबाउट हिज सीक्रेट, अपने सीक्रेट के बारे में, कि उसका सीक्रेट क्या है, उसके जीवन का सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ, किस तरह से वो एक साथ इतनी सारी चीजें कर लेता है, ठीक है ना, वो ये बताता है। He says that we all have a lot of free time in our lives. He says, वो कहता है that we all have a lot of free time. हम सबके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है, ठीक है ना, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। भाई प्रत्येक आदमी जो होता है, एवरी पर्सन हैज फ्री टाइम इन देयर लाइफ, प्रत्येक आदमी के अपने जीवन में एक फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम में वो क्या करता है, कोई गप्पे मारता है, कोई कुछ करता है, और कोई उसका यूज कर लेता है, कोई ताश खेलता है, कोई कुछ करता है, ठीक है ना, और कोई उसका अच्छा यूज कर लेता है। तो कहता है कि प्रत्येक आदमी के जीवन में बहुत ज्यादा अलॉट ऑफ फ्री टाइम होता है, ठीक है ना। ही कॉल दिस एम्प्टी स्पेसेस। अब वो अम्बर्टो इको जो है इस फ्री टाइम को क्या कहता है, एम्प्टी स्पेसेस, खाली स्थान, यानी कि खाली टाइम बोलता है।
ठीक है ना, बिल्कुल खाली समय बोलता है। एम्प्टी मीन बिल्कुल खाली, स्पेस माने स्पेसिस जगह, खाली जगह बोलता है, ठीक है ना। Eco makes use of these empty spaces and thus he finds time for his writing. अब अम्बर्टो इको क्या करता है, ये जो खाली जगह आदमी, खाली स्थान जो होता है, खाली समय जो होता है मनुष्य के लिए, इसका यूज करता है, एम्प्टी स्पेसिस का, जो खाली समय जो होता है उसका यूज करता है, एंड दस ही फाइंड्स, और इस प्रकार वो टाइम प्राप्त करता है फॉर हिज राइटिंग का। क्यों? क्योंकि मुकुंद पद्मनाभन ने इको से एक क्वेश्चन किया था कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, तो कहता है कि हर आदमी के पास कहीं ना कोई कोई खाली समय होता है और उसका मैं यूज कर लेता हूं, और उसी दौरान मैं क्या करता हूं, एक राइटिंग का काम भी कर लेता हूं। हालांकि अम्बर्टो इको जो है वॉज अ प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर था, एंड ही हैड नो टाइम, लेकिन फिर भी वो राइटिंग में अपना समय निकाल लेता है। Eco tells Mukund that he has already written an article while he waited for him. बल देखो कितनी अच्छी बात कही, इको ने मुकुंद से कितनी अच्छी बात कही है। इको ने मुकुंद से कहा कि that he has already written an article, वो एक लेख लिख चुका है, while he waited for him, जब वो मुकुंद का इंतजार कर रहा था उसी समय वो एक आर्टिकल लिख चुका है। यानी कि क्या होता है बच्चों, मुकुंद जो है, मुकुंद इंटरव्यू लेने वाला है अम्बर्टो इको का, मुकुंद थोड़ा लेट हो गया, अम्बर्टो इको बैठा हुआ है, उसके पास खाली समय था, उसी समय वो एक आर्टिकल लिख लेता है। दिस इज इस समय को वो क्या कहता है, एम्प्टी स्पेसिस कहता है, यानी कि खाली समय कहता है, और उसका वो यूज करता है, ठीक है ना। तो कहता है कि मैं ऑलरेडी जो है एक आर्टिकल लिख चुका हूं। Mukund, the interviewer, asked Eco if he bothered when people recognized him only as a novelist. अब मुकुंद कहता है, मुकुंद द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर का अर्थ होता है बच्चों इंटरव्यू लेने वाला। इंटरव्यू लेने वाला कौन है, मुकुंद है, और इंटरव्यू देने वाला कौन है, यहाँ पे अम्बर्टो इको है। आस्क इको, इको से पूछता है इफ ही बोदर्ड, क्या कभी वो बोधर होता है, व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं ओनली एज अ नॉवलिस्ट, एक नॉवलिस्ट के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में। नॉवलिस्ट का अर्थ होता है हिंदी में एक उपन्यासकार के रूप में आपको जानते हैं, तो क्या आप बोधर होते हैं। Ego says that he don't mind because he calls himself a university professor who writes on Sundays. अब देखिए, ईगो कहता है दैट ही डोंट माइंड, वो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बुरा नहीं मानता, बिकॉज ही कॉल्स हिमसेल्फ, क्योंकि वो तो अपने आप को कहता है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहता है अपने आप को, हु राइट्स ऑन संडेज, जो संडे को जो है ना कुछ लिखता है, राइटिंग का काम करता है, केवल संडे को करता है। Then Mukund talks about Eco's famous novel, The Name of the Rose. Then Mukund talks, और फिर मुकुंद जो है बात करता है अबाउट Eco's famous novel, Eco की जो है फेमस नोवेल जो थी द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज जो है अम्बर्टो इको की फेमस नोवेल है। व्हाट इज द फेमस नोवेल ऑफ अम्बर्टो इको, द रोज ऑफ The Name of the Rose is a famous novel of Umberto Eco. तो पूछता है वो उसके बारे में, उसकी सीक्रेट के बारे में पूछता है कि किस तरह से ये फेमस हुआ। इट इज वेरी सीरियस नॉवल, इट्स अ वेरी सीरियस नॉवल, और ये बहुत ही एक गंभीर नॉवल है। द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल, इट्स अ डिटेक्टिव स्टोरी ऑन वन लेवल, but it's also a deep study of theology and medieval history. It's a detective story. ये एक जासूस से भरी हुई कहानी है, ऐसा लगता है कि ये जासूसी कहानी है, डिटेक्टिव स्टोरी है, ऑन वन लेवल, यानी कि एक लेवल के ऊपर द नेम ऑफ द रोज जो है अम्बर्टो इको ने जो रचना लिखी है, एक लेवल पे तो ये क्या है, एक डिटेक्टिव स्टोरी है, एक जासूसी कहानी है।
बट इट्स आल्सो डीप स्टडी, लेकिन बहुत ही गहरा अध्ययन है, एक डीप स्टडी है ऑफ थियोलॉजी, ईश्वर के बारे में, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में एक बहुत बड़ा एक गहन अध्ययन है, इससे डीप स्टडी ऑफ थियोलॉजी कि ईश्वर क्या है, व्हाट इज गॉड, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, एंड इज देयर एनी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या भगवान का कोई अस्तित्व है नहीं है, यानी कि एक बहुत ही डीप नॉलेज है, डीप स्टडी है ऑफ थियोलॉजी, ईश्वर के बारे में। एंड मेडिवल, मेडिवल मीन्स मध्यकालीन इतिहास के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, किस किस के बारे में, आप आपसे कोई पूछे कि भी द नेम ऑफ द रोज क्या है, व्हाट अबाउट इट्स, ये किसके बारे में है। सो इट्स अ वेरी सीरियस नॉवल एंड इट इज अबाउट अ डिटेक्टिव स्टोरी ऑन वन लेवल and on other parts this is a deep study of theology and medieval history. Is that clear? Okay. Mukund asks if he was puzzled by its unexpected success. Mukund पूछता है ईको से if he was puzzled, क्या वो कभी puzzled हुआ by an unexpected, unexpected का मतलब होता है जिसकी कोई आशा नहीं थी, सक्सेस, सफलता, यानी कि ऐसी उसे आशा नहीं थी, इसी ऐसी इसको सफलता मिली थी। इस पर वो कहता है he says that he was not puzzled but the journalists and publishers were puzzled. He says, वो कहता है that he was not puzzled, वो puzzled नहीं हुआ, वो अचंभित नहीं हुआ, बट द जर्नलिस्ट, लेकिन जर्नलिस्ट लोग जो थे वो लोग पजल हुए, वो बड़े अचंभित हुए, और हमारे पब्लिशर जो थे, प्रकाशक जो थे, वो जो है ना अचंभित हुए, वर पजल हुए, अचंभित हुए। Ego says that the success of a book is a secret, no one can predict it. अब ईको जो है वो कहता है that the success of a book, एक बुक की, एक किताब की सफलता जो है, is a secret, वो एक सीक्रेट है, वो रहस्य है, no one can predict, predict का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, कोई भी इसके ऊपर भविष्यवाणी नहीं कर सकता, no one can predict it, इसे भविष्यवाणी नहीं कर सकता। He says, वो कहता है that if he had written his novel 10 years ago or even after 10 years, its success would not have been like this. He says, वो कहता है, क्या कहता है, that if he had written his novel, यदि वो अपनी नॉवल जो है लिखता 10 years ago, 10 साल पहले, या after 10 years, या इसके 10 साल बाद, its success would not have been like this, तो इसकी सफलता जो इसने जो मिली थी द नेम ऑफ द रोज ने, वो ऐसे नहीं हो पाती, वो 10 साल पहले लिखता या बाद में लिखता, वो टाइम कहता है कि हर चीज का अपना एक टाइम होता है। अमर टोई को ये भी कहना चाहता है, why did this novel become successful at this time is a mystery. Why did, क्यों, दिस नॉवल, ये नॉवल जो है, ये उपन्यास जो है, बिकम सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, एट दिस टाइम, इस समय, इज अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है, ये क्या है, एक रहस्य है बच्चों, ये क्या है, एक रहस्य है। सो बच्चों अब हम लोग जो है ये समरी करने के बाद, ये समरी सभी मोस्टली सभी बोर्ड्स के लिए हैं, इंडिया के जो भी बोर्ड्स हैं सभी के लिए समरी बहुत ही बेनिफिशियल है, और सभी का बोर्ड सेम है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, लेकिन सभी बोर्ड का जो एग्जाम पैटर्न जो है ना बच्चों, एग्जाम्स पैटर्न जो है वो सभी बच्चों का बिल्कुल डिफरेंट है, सभी बच्चों का सभी बोर्ड्स का बिल्कुल डिफरेंट है। किसी बोर्ड में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, छोटे ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी का एग्जाम पैटर्न जो डिफरेंट है, तो हम क्वेश्चन जो हैं सभी बोर्ड्स के अलग अलग कराएंगे। ओके, सो इट्स ओके, वी आर फिनिश्ड फॉर टुडे एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।